आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत चौथी बार बना चैंपियन। भारत चौथी बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी का चैंपियन बन गया है। चेन्नई में फाइनल में 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद वापसी करते हुए भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत ऐसी पहली टीम बन गई जिसने यह टूर्नामेंट 4 बार जीता है। चीन पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए MiG-29 तैनात। तो श्रीनगर में तैनाती रात में भी हमला करने में सक्षम, लंबी दूरी की मिसाइलों व अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। दलितों गरीबों का सुख दुख समझने के लिए मुझे किताब की ज़रूरत नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों का सुख दुख समझने के लिए मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपके ही परिवार का सदस्य हूं, इसलिए हमने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। आज हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। जेनेरिक दवाएं नहीं लिखी तो निलंबित होगा लाइसेंस। तो देश में अब सभी डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर डॉक्टरों को दंडित किया जाएगा। CBSE 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए कल से भरें फॉर्म। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2024 में होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्कूलों में परीक्षा फॉर्म 14 अगस्त से भरने शुरू हो जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 13 सितंबर तक भरे जाएंगे। बागेश्वर उपचुनाव, कांग्रेस के रंजीत दास भाजपा में शामिल। तो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा ने कांग्रेस को जोर का झटका दिया है। इस सीट पर 2022 से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रंजीत दास कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। शनिवार को रंजीत दास पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले, फिर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रंजीत को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश की प्रमुख नदियों का अध्ययन होगा। तो बाढ़ और जल भराव से हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रदेश सरकार अब प्रदेश की प्रमुख नदियों का अध्ययन कराएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। देहरादून समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड में दून समेत 6 जिलों में रविवार को भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधमसिंह नगर और चंपावत जिले के कई इलाकों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में बिजली चमकने व तेज गर्जन के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, अगले कुछ दिनों प्रदेश भर में भारी बारिश होने से संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने और चट्टानों के टूटने से सड़क मार्ग और राजमार्ग बंद हो सकते हैं। राहत, 20,000 शिक्षकों की छुट्टियां अब नहीं होंगी लैप्स, मिलेगा अवकाश। तो प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में 20,000 से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। 22 अप्रैल 2006 से पहले के इन शिक्षकों की उपार्जित अवकाश के रूप में जुड़ी छुट्टियां अब लैप्स नहीं होंगी। बेसिक शिक्षा निदेशक RK उनियाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय सेवा काल में कार्यरत बेसिक शिक्षक राजकीयकरण होने के बाद परिषदीय सेवा काल से जुड़े उपार्जित अवकाश को देने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले के मामले में जांच के आदेश। तो पौड़ी के अशासकीय स्कूलों में पूर्व प्रबंधक की शिकायत पर शासन ने शिक्षण महानिदेशक को प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। बैराज का गेट टूटने पर ई और SDO निलंबित। तो भीमगोड़ा बैराज का गेट टूटने के मामले में लापरवाही बरतने पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उत्तरी खंड गंग नहर रुड़की के अधिशासी अभियंता और SDO पर गाज गिरी है। यूपी सिंचाई विभाग के SDO सस्पेंड हुए। दांत को दोबारा उगाने के प्रयास में जुटे वैज्ञानिक। तो दांत शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है। भोजन खाने से लेकर बोलने तक में यह अहम भूमिका निभाता है, लेकिन मसूड़ों की बीमारी या अन्य आनुवंशिक समस्या के चलते अक्सर यह कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। ऐसे में लोगों को कृत्रिम दांतों का सहारा लेना पड़ता है। इसे देखते हुए जापान के वैज्ञानिकों ने टूटे दांत को फिर से उगाने की कवायद शुरू कर दी है। विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा नहीं राजनीति की। तो प्रधानमंत्री ने भाजपा
के पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम में निशाना साधा। राहुल गांधी का पलटवार, भाजपा देश को बांट रही। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 3 लोग गिरफ्तार। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियों से छेड़छाड़ कर करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी से एसआईटी ने एक पीआरडी कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी खबरें फैलाने पर 3 साल तक की जेल। तो फर्जी खबरें या भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोग अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। नए वोटर 21 अगस्त तक बना सकते हैं। तो इन दिनों निर्वाचन आयोग के पुनर्निरीक्षण कार्य के तहत क्षेत्र के बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। 21 तक सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। इच्छुक लोग नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण तिथि 15 अगस्त तक बढ़ाई। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला पौड़ी एवं टिहरी परिषद में पीजी प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ने पंजीकरण तिथि 15 अगस्त तक विस्तारित कर दी है। यूजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त से होंगी। टपकेश्वर की शोभा यात्रा 28 को निकलेगी। रजिस्ट्रियों से छेड़छाड़ कर बेच दी 19 हेक्टेयर जमीन। तो 11 करोड़ का लेन देन बैंकों के माध्यम से और करोड़ों का लेन देन ब्लैक में किया। गुजराड़ा में बिना अनुमति के प्लॉटिंग कराने पर मुकदमा दर्ज किया। डोईवाला में किसानों के धरने को हरीश रावत का समर्थन मिला। कांडली में शहीद राजू गुरुंग को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के समारोह में शामिल होंगे उत्तराखंड के 8 मेहमान। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्तराखंड पर उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनने के लिए उत्तराखंड के 8 लोगों को विशेष न्योता मिला है। निजी कॉलेज एक मुश्त 3 माह की फीस ले सकेंगे। तो उत्तराखंड में निजी कॉलेज छात्रों से एक बार में अधिकतम 3 महीने की ही फीस ले सकेंगे। रुद्रपुर में युवक की हत्या के मामले में 3 दबोचे गए। इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित को 12.20 लाख अदा करें। जमीन के नाम पर 36 लाख की ठगी की गई। डिग्री कॉलेजों में 2 साल से अधिक गैप के बाद भी ले सकेंगे दाखिला। तो राज्य में डिग्री कॉलेज में इस बार 2 साल से अधिक का गैप व ड्रॉप आउट छात्र दाखिला ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक या स्नातकोत्तर में ड्रॉप आउट छात्र किसी भी कक्षा में फिर से प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं के बाद ड्रॉप आउट छात्रों को मिलेगा प्रवेश। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 12वीं के बाद गैप का नियम नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्र 12वीं के बाद 2 साल से अधिक का गैप होने पर भी स्नातक में दाखिला ले सकते हैं। एक साथ 2 डिग्री हासिल करेंगे छात्र। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय में एक ही समय में 2 डिग्री करने का मौका भी दे दिया है। होमगार्ड जवानों को दिए स्वस्थ रहने के टिप्स। चुनाव से दूर देहरादून में ड्यूटी करेंगे डाइट प्रवक्ता। तो राजकीय शिक्षक संघ के कुमाऊं मंडलीय अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की 4 दिनों की कार्यशाला में कुमाऊं के कई डाइट प्रवक्ताओं के अधिवेशन में शामिल होने के अरमान पर पानी फेर दिया है। 9 निजी स्कूल आयोग ने किए तलब। अभिभावकों से फीस नहीं मिल रही, कैसे लोन चुकाएं। कंप्यूटर व सूचना विज्ञान पर चर्चा को जुटे भी विशेषज्ञ। नगर पालिका की संपत्तियों का डिजिटल डेटा होगा तैयार। अंतिम दिन 94 छात्रों ने दी परीक्षा। तो जिले में उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से परेशान रहे मरीज। अल्मोड़ा में अतिक्रमण पर 500 को नोटिस। तो सड़क किनारे सरकारी भूमि पर किया है कब्जा। लोक निर्माण विभाग ने 1000 अतिक्रमण किए चिन्हित। अल्मोड़ा में 3 वाहन चालकों का चालान किया गया। विधायक के आश्वासन पर धरना खत्म। तो सड़क की मांग को लेकर के 3 दिन से धरने पर थे ग्रामीण। अल्मोड़ा तक रेल लाइन बिछाई जाए। सच्चे पत्रकार, लेखक और समाज सेवी थे उनियाल। होटल में घरेलू सिलेंडर मिले, जुर्माना लगाया। तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर है देहरादून से मालन नदी का पुल रिपेयर होगा। श्रावणी मेले में पारंपरिक तांदी गीतों पर झूमे लोग।
हरिद्वार में शिक्षा अधिकारी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। छात्र छात्राओं संघ मंत्री ने निकाली तिरंगा रैली। पूर्व सैनिक से मारपीट फायरिंग की गई। व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का किया विरोध। 20 रुपए की शराब पी फिर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। तो हल्द्वानी से खबर है, राजपुरा में गोला से सटे जंगल में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बच्ची ने फोटो के माध्यम से की। उसने 20 रुपए की शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। इसमें तस्करी के आरोप में बरेली के 2 युवक गिरफ्तार किए। कोटद्वार जीजीआईसी से भाजपा नेताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। रजनीकांत ने बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना। बीएड बेरोजगारों की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र। तो सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील खारिज होने के बाद उत्तराखंड के बीएड बेरोजगारों की अब सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले पर नज़र है। इस मामले में 22 अगस्त को सुनवाई है। बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं होंगे। इस फैसले पर उत्तराखंड के 1.5 लाख से अधिक बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को झटका लगा है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 2600 पदों पर भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस प्रकरण में उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2600 पदों पर भर्ती के करीब 70% पद भरे जा चुके हैं। इसमें जिन अभ्यर्थियों को चयन के बाद नियुक्ति दी गई है उसमें डीएलएड के साथ ही बीएड प्रशिक्षित भी हैं। बीएड टीटी प्रथम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संगीता शाह के मुताबिक उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी बेरोजगारों की नज़र है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। याचिकाकर्ता जयवीर सिंह का कहना है कि राजस्थान में सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में शामिल नहीं किया था, जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। राज्य में बीएड अभ्यर्थियों के लिए नियमावली में व्यवस्था है। शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं मिलता इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉलेजों ने यूजीसी को भेजा पत्र, सीधे प्रवेश की मांगी अनुमति। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी की पहली बार उत्तराखंड में अनिवार्यता के कारण कॉलेजों में स्नातक की करीब 70% सीट खाली रह गई हैं। इस मामले को गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्य व निजी कॉलेज एसोसिएशन ने मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। सीयूईटी में प्रवेश का प्रयोग उत्तराखंड में फेल। तो एसोसिएशन सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल का कहना है कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में सीयूईटी से प्रवेश का प्रयोग पूरी तरह से फेल रहा है। स्नातक में 3815 सीटों पर मात्र 2000 आवेदन हुए। वहीं 71 निजी कॉलेजों में 14500 सीटों पर प्रवेश नहीं हो पाया। बीएड संस्थानों में ताले लटकने की संभावना है। राजकीय डिग्री कॉलेज में भी नहीं भरी सीटें। 88 परीक्षा केंद्रों पर एई परीक्षा आज से। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल और हल्द्वानी नगर में 88 परीक्षा केंद्रों पर रविवार से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा एई 2021 2 पालियों में शुरू होगी। 166 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस लिखित परीक्षा के लिए 36,304 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से निर्विघ्न परीक्षा कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। पीजी में प्रवेश के लिए 15 अगस्त तक करें पंजीकरण। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के श्रीनगर, पौड़ी व टिहरी परिसर में पीजी कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 15 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को दी रैंकिंग रोकने की जानकारी। रन फॉर नेशन में वाइनबर्ग एलन स्कूल बना रहा दबदबा।
बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर, तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 32 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 204 साइंटिस्ट बी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दूसरे राज्यों से डीएलएड करने वालों को मिलेगा फ़ायदा, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो बेसिक शिक्षक की पात्रता से बीएड डिग्री हटने से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का संकट गहरा सकता है। राज्य में बेसिक शिक्षकों के इस वक्त 3000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, जबकि अगले 2 साल में डीएलएड प्रशिक्षित महज 1100 ही हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में जाकर डीएलएड करने वालों की लॉटरी खुल सकती है। राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बेसिक शिक्षक भर्ती में राज्य के सरकारी डाइट से डीएलएड करने वाले को ही प्राथमिकता मिले। नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड करने वाला व्यक्ति बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकता है। हालिया कुछ वर्षों में राज्य में बड़ी संख्या में लोगों ने बाहरी राज्यों से डीएलएड किया है। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर राज्य के डाइट और बाहरी एजेंसी से डीएलएड करने वालों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने के आसार हैं। मालूम हो कि राज्य ने भर्ती में पात्रता के लिए मूल निवासी अथवा राज्य से हाई स्कूल इंटर करने की बाध्यता तो रखी है, लेकिन डीएलएड कोर्स की सीमाएं खुली रखी हैं। वहीं डीजी शिक्षा वंशधर तिवारी का कहना है कि अब तक की जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राजस्थान की बेसिक शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आया है। कोर्ट के आदेश की सत्यापित प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है। बीएड परिषदों के हित में अध्यादेश लाए केंद्र सरकार, तो बेसिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को राहत देने के लिए एनसीटीई की अधिसूचना निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत देश भर में बीएड प्रशिक्षित एकजुट हुए हैं। अब एनआईओएस डीएलएड पर फैसले का इंतजार, तो बीएड पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद एनआईओएस डीएलएड पर जारी केस पर सभी की निगाहें लग गई हैं। हाई कोर्ट ने 14 सितंबर 2022 को एनआईओएस को सामान्य डीएलएड के समान पात्र मानते हुए वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। सरकार के एनआईओएस को अपात्र मानने संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीएड परिषदों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था। 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। बीएड परिषद का कहना है कि एनआईओएस डीएलएड केवल सेवारत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए कराया गया कोर्स है, जबकि एनआईओएस वालों का कहना है कि एनसीटीई से उनके कोर्स को मान्यता मिल चुकी है। डीएलएड अभ्यर्थियों की प्रतिनिधि ब्रिजमोहन बताते हैं कि इस प्रकरण में 22 अगस्त को सुनवाई होगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्रों को हाजिरी में मिलेगी छूट, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्य अब छात्राओं को हाजिरी में छूट दे सकेंगे। निजी कॉलेज एसोसिएशन ने सीयूटी से रियायत मांगी। अभिभावक को आयोग ने स्कूल से दिलाई राहत, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत के बाद एक स्कूल को अभिभावक को फीस के 1,30,000 रुपये वापस लौटाने पड़े। बिजली के बिल में रियायत दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए ठगे गए। दूर में हर घर तिरंगा फहराएंगे पूर्व सैनिक। धामी ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार रहे रंजीत दास भाजपा में शामिल हुए। अपर जिला न्यायाधीश हल्द्वानी को नोटिस भेजा गया। राजभवन हर साल 21.78 लाख लीटर पानी बचाएगा। पेंशनरों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस के साथ नोकझोंक, तो 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता दिलाने के लिए पेंशन लामबंद हुए। बेटे के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर पिता से 6.40 लाख रुपए ठग लिए, तो साइबर ठग ने एक व्यक्ति को बेटे के एक्सीडेंट की झूठी सूचना देकर 6,40,000 रुपये की चपत लगा दी। पीड़ित से एक्सीडेंट के बाद समझौता कराने के नाम पर रकम ली गई। इस मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। 4 महीने से अटका मनरेगा का भुगतान, टैक्स जमा नहीं करने पर 100 ई रिक्शा का चालान 27 सीज किए गए। यूजीसी पर 75 साल बाद भी बहस गलत। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 32 मकान मालिकों का चालान किया गया।
गढ़वाल में डेंगू का डंक, श्रीनगर बेस अस्पताल में 6 मरीज भर्ती हुए थे। एसएसबी में 3 जवान भी भर्ती, बेस अस्पताल में 2 वार्ड डेंगू के लिए आरक्षित हुए। जांच में बच्ची के दुर्लभ रोग का पता चला। तो श्रीनगर से खबर है, मेडिकल कॉलेज के बेस चिकित्सालय में रुद्रप्रयाग जिले में एक 10 वर्षीय बालिका इलाज के लिए आई, जिसमें शरीर में चकत्ते और पेशाब में खून आने की शिकायत थी, जो विगत 5 साल से परेशानी थी और विभिन्न बीमारियों की दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने बालिका की बीमारी का पता करने के लिए बोन मेरो की गहनता से जाँच की, जिसमें डॉक्टरों ने पाया कि बालिका को इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक परब्यूरा रोग है। बद्रीनाथ बाजार बंद रहा, लोगों ने उठाई परेशानी, तो यात्री भोजन के लिए बहुत परेशान हुए। मास्टर प्लानकारियों से प्रभावितों ने किया विरोध। चमोली में भालू ने युवक को घायल किया। तो शनिवार की सुबह नाश्ता करने के बाद निजमुला गांव का रमेश लाल पुत्र शेरीलाल उम्र 30 अपने भैंस के साथ जंगल की ओर जा रहा था। उसके साथ गांव का यशवंत कुमार भी था। यशवंत ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि खेतों में पहले से मौजूद भालू ने रमेश पर अचानक हमला कर दिया। वह रास्ते में खेतों में जा गिरा। वही खबर है, गैरसैंण से ट्रक दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। गोपेश्वर से खबर है, जंगली सुअर कर रहे हैं फसल बर्बाद। 13 से 15 अगस्त तक होगी खेल प्रतियोगिताएं। तो स्वतंत्रता दिवस की 76वीं गांठ पर खेल मैदान गोपेश्वर में क्रॉस कंट्री, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्रों को हाजिरी से मिल सकेगी छूट। हर्रावाला में नदी उफाने से 50 बीघा फसल नष्ट हुई। शाहपुर गांव में हंगामा, पुलिस फोर्स तैनात। तो विकास नगर से खबर आई है, वहीं भड़काऊ पोस्ट करने पर का आरोपी धरा गया। टोंस नदी में सेब से भरा लोडर गिरा, चालक लापता। तो हरिपुर कोटी इछाड़ी मोटर मार्ग पर छिबरो पावर हाउस के समीप शुक्रवार तड़के सेब से भरा लोडर दुर्घटनाग्रस्त होकर टोंस नदी में समा गया। इस हादसे में लोडर चालक लापता है। गोलापार में 7 अवैध कॉलोनियों पर रेरा कसेगी शिकंजा। पिता की मौत के बाद बैंक ने पेंशन किसी और को दे दी। हल्द्वानी सिटी बसों के लिए 6 रूट तय किए गए। पर्वतीय जिलों को मिले 16 स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वहीं खबर है, हल्द्वानी से सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। निजी कॉलेज एक मुश्त 3 माह की ही फीस ले सकेंगे। नगर निगम बोर्ड की बैठक 16 को होगी। अल्ट्रासाउंड जांच से हो सकती है डेंगू की पहचान। दून अस्पताल में 20 दिन में 150 मरीज इस प्रकार के लिए चिन्हित किए गए। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आंखों में जख्म, खून का थक्का जम रहा। तो आई फ्लू के मरीज कम नहीं हो रहे हैं। सीएम धामी ने नेगीदा को 75वें जन्मदिन पर किया सम्मानित। सड़क बंद, गांव नहीं पहुंचा साव, रामनगर में लगाई चिता। बद्रीपुरा और देवलडूंगा में तेज किए राहत कार्य। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। ऋषिकेश चंबा हाईवे 2 दिन से बाधित। तो हाईवे पर शुक्रवार से वाहनों की आवाजाही ठप रही है। एनएच की मशीन हाईवे पर आए मलबे को हटाने में जुटी हुई है। क्रॉस कंट्री दौड़ 14 अगस्त को होगा। तो कोटद्वार से खबर आई है, तरसाली में मार्ग खुलने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। गौरीकुंड में मां बेटे के शव मिले, 16 लोग अभी भी लापता। तो पुलिस ने की बरामद किए 2 शवों की शिनाख्त। यूकास्ट के साथ श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का MOU साइन हुआ। गरुड़ में छत गिरने से मां बेटी घायल। तो गरुड़ बागेश्वर से खबर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में चल रहा घायलों का इलाज। बागेश्वर में 7 सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद जागी पुलिस, दास ने 48 साल बाद कांग्रेस छोड़ी। 198 में 142 करोड़ खर्च न कर पाया शिक्षा विभाग, केंद्र ने रोका अनुदान। तो 2785 स्कूल जर्जर, केंद्र से मिला धन खर्च करने को तैयार नहीं है विभाग। उत्तराखंड के 7 लाभार्थी स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे विशेष अतिथि। अगली कैबिनेट में 3 और नीतियों पर लगेगी मुहर। तो प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई नीति बना रही है।
नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग में क्षतिपूर्ति वन भूमि का पेच आया। उपभोक्ताओं को झटका, 3 महीने के लिए बिजली महंगी तो 14 से 52 पैसे प्रति यूनिट लगेगा फ्यूल चार्ज। 185 स्कूलों के प्रधानाचार्यों का वेतन रोका। तो जिले में धन के उपयोग की सुस्त गति के कारण 185 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। बेरोजगारों की अब एससी के अन्य फैसलों पर नज़र है। हरिद्वार में कंपनी का कर्मी ही निकला लूट का सरगना। सीयूटी से प्रवेश का प्रयोग उत्तराखंड में फेल रहा। जमीन फर्जीवाड़े में अग्रवाल बंधु समेत 3 गिरफ्तार हुए। राजकुमारी पद्मावती की जमीन की थी खुर्द-बुर्द। दून में 350 बीघा सरकारी जमीन माफिया के कब्जे में है। रोज भर्ती हो रहे डेंगू के 15 संदिग्ध मरीज। अब 1 मिनट में लैब तक पहुंचेगा सैंपल। तो दून अस्पताल से सैंपल जमा करने के लिए मरीज या वार्ड बॉय को नहीं लगाने होंगे चक्कर। ठगी की शिकायत करने वाले भाजपा नेता को मिली धमकी। वॉइस क्लोनिंग से बेटे की आवाज़ बना पिता से ठगी की गई। मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी, तिरपाल में गुजारनी पड़ी रात। होटल कारोबारी से 15 लाख रुपए ठगे गए। मसूरी में देखें फिल्म निर्माता शुभदर्शनी की 55 पेंटिंग। संगठित अपराध के तहत काटे गए हरे पेड़। बदहाल मलारी हाईवे पर आवाजाही हुई खतरनाक। नीलांग घाटी चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटा। भूस्खलन के कारण पगनो गांव के 9 परिवारों ने छोड़े मकान। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे दूसरे दिन भी नहीं खुला। भूस्खलन होने से कोटद्वार पौड़ी हाईवे 2.5 घंटे ठप रहा। बड़े वाहनों के लिए खुला गौरीकुंड हाईवे। 4 माह से जंगल के रास्ते आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। संतोष व दीपचंद की गैंग ने की 30 फर्जी रजिस्ट्रियाँ। नगर निगम की बोर्ड बैठक अब 16 अगस्त को होगी। बिजली बिल कम कराने के नाम पर ठगे 15 लाख रुपए। बगड़धार और हिंडोला खाल में हाईवे 2 दिन से बाधित रहा। वहीं खबर लखनऊ से कच्ची व मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई। 3 वर्ष बाद पर्यटन विभाग की कैद में स्वतंत्र होगी साइकिल। गांव से शहर तक मेरी माटी मेरा देश का उत्सव। तो पुलिस ने लिया पंच प्रण की शपथ। व्यापारियों ने बद्रीनाथ बाजार किया बंद। दिन भर परेशान रहे तीर्थयात्री। 13वें दिन भी नहीं खुला शीशों का विद्यालय। तो नहीं पहुंची शिक्षिका, बच्चे बेरंग लौटे घर। 1 अगस्त से स्कूल पर लटका हुआ है ताला। गौरीकुंड हादसा, नदी में 2 और शव मिले। 3.5 साल से लटका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण। कोर्ट ने 6 लोग दोष मुक्त किए। सामरिक दृष्टि से विकसित होगी गोचर की हवाई पट्टी। हाईकोर्ट शिफ्टिंग में क्षतिपूर्ति, वन भूमि का पेच लगा। धनराशि खर्च नहीं करने पर केंद्र ने रोका 300 करोड़ का अनुदान। यूपी में बैठे अफसरों को नहीं दी बैराज का गेट टूटने की सूचना। हाईवे से लेकर शहर तक के रास्ते में लगा जाम। बास्केटबॉल चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। पूर्व छात्र मिले तो ताज़ा हो गई सभी पुरानी यादें। इंग्लैंड में रहने वाले दोस्त ने महिला से 9 लाख ठगे। कार और ऑटो के टक्कर में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं खबर हरिद्वार पथरी से मुर्गी फार्म की आड़ में बन रही थी कच्ची शराब। प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया। 5 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दमोह डूंगा बंदोबस्ती में गिर रहा मलबा। दिल्ली गुरुग्राम से आने वाली बसें पैक हुई। टाटा कैपिटल को झांसा देकर लगाई 5.78 करोड़ रुपए की चपत। फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान हुआ हादसा, श्रमिक की मौत। तो कालाडूंगी से खबर है, नया गांव स्थित हर्बल क्रिएशन फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। नैनीताल को जोड़ने वाली 3 सड़कों पर बन रहे हैं डेंजर जोन। लहराएगा तिरंगा, होगा देशभक्ति का जय घोष। देशभक्ति के रंग में सजे बाजार। चंपावत जिले के 185 स्कूलों के प्राचार्य का वेतन रोका।
मेरी माटी मेरा देश सरोवर किनारे प्रभात फेरी निकाली। अनफिट वाहनों को परिवहन करने के लिए प्रतिबंधित करें। 300 खिलाड़ियों का ट्रायल में चयन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया पौधरोपण। पहले गुस्सा फिर मरीजों को देख दिल पसीजा। थाने में नहीं हुई सुनवाई तो कोर्ट में गुहार लगाई। छात्र अब ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे शिकायत। बीएससी छठे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा 23 से होगी। सुधार परीक्षा में शामिल हुए 94 छात्र। पीड़ित को 12 लाख से अधिक का मुआवजा देगी बीमा कंपनी। प्रकाश हत्याकांड में भाई और 2 बहनें गिरफ्तार हुए। ट्रैक्टर से टकराकर बाइक सवार की मौत केस दर्ज। तो बाजपुर की एक फैक्ट्री में कार्यरत था युवक। रुद्रपुर में 30 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को दबोचा गया। रुद्रपुर से खबर आई है, जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 बेटियां पैदा होने पर महिला को घर से निकाला। तो काशीपुर से खबर आई है। पावर लिफ्टिंग सोलानी और अभिरामी रहे अव्वल। 67 में से 60 परीक्षार्थी फेल हुए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भेजकर उठाई बीएससी की दोबारा मूल्यांकन कराने की मांग।